प्राइम टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट आर.के. गुप्ता के साथ। जिस औरत को भाग्य लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी और ममता की मूर्ति कहा जाता है, अगर वही वासना का शिकार हो जाए तो वो कितना नीचे गिर सकती है, इसका ताजा उदाहरण मलिहाबाद कोतवाली के कुशभरी गांव में 3 बच्चों की मां ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने का फैसला कर लिया। घटना के अनुसार प्रदीप रैदास की पत्नी रेखा का उसके गांव के रहने वाले राजू रैदास और सोनू पाल के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण रेखा ने अपने परिवार से मनमुटाव करके परिवार से अलग रहना चालू कर दिया। इस दौरान उसके दोनों आशिक राजू गौतम और सोनू पाल मौका पाकर अय्याशी किया करती थी, क्योंकि प्रदीप रैदास जेहटा रोड के एक कॉलेज में रसोइये की नौकरी करता, इसलिए मौका पाकर वो अपने यारों को घर बुलाकर ऐश किया करती थी। एक दिन प्रदीप ने उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिससे आग बबूला हुए प्रदीप ने रेखा की पिटाई कर दी और गांव में इसकी चर्चा खूब हुई, जिससे नागिन की तरह बौखलाई रेखा ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पति प्रदीप को रास्ते से हटाने की योजना पर काम करना चालू कर दिया, जिसके अनुसार रेखा के आशिकों ने नींद की गोली लाकर दी, जिसे उसने बुधवार की रात प्रदीप को खाने में दे दिया। प्रदीप की गहरी नींद में सोने के बाद रेखा के दोनों आशिक राजू और सोनू रेखा के इशारे पर घर में घुसे। गहरी नींद में सोए प्रदीप के सोनू ने पैर पकड़े और राजू ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इस दौरान रेखा दरवाजे पर खड़ी होकर पहरेदारी करते हुए इस बीभत्स हत्याकांड को होते हुए देख रही थी। सवेरे घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस को प्रदीप के पिता बलदेव ने रेखा के आशिकों के बारे में बताते हुए उन पर संदेह व्यक्त किया। पुलिस की गिरफ्तारी और कड़ाई से की गई तफ्तीश में इन सबने घटना को अंजाम देने की पूरी कहानी उगल दी। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप की हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया। थाना पीजीआई के कल्ली पश्चिम एकता नगर में रहने वाले राजमणि मिश्रा बर्तनों का कारोबार करते हैं। राजमणि के माता पिता घर से बाहर होने के कारण राजमणि घर में ताला लगाकर अपनी दुकान पर चले गए। रात 10 बजे जब वो वापस घर पहुंचे तो घर के मेन दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर घर के अंदर के ताले तोड़कर राजमणि की मां के जेवर, पीतल के बर्तन और पर्स में रखे करीब 1,20,000 रुपए उठा ले गए। राजमणि की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। ठाकुरगंज पुलिस ने नकबजन गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें एक नकबजन के खिलाफ राजधानी के 16 थानों में 52 मुकदमे दर्ज हैं। प्रभारी ठाकुरगंज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आदर्श नगर को ठाकुरगंज निवासी गौतम शुक्ला, मोहिनीपुरवा निवासी अरविंद मिश्रा और करण कनौजिया हरदोई का रहने वाला है। गिरफ्तार गिरोह के 4 साथी पहले ही जेल में हैं। ठाकुरगंज के चिकित्सक के घर में लाखों की चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह के साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मौत का वाल है, ये किसी को पता नहीं। वो न जवानी देखती है, न बुढ़ापा, न औरत, न मर्द। ऐसी एक घटना गोमती नगर के विनीत खंड में हुई, जहां 30 वर्षीय सूरज कुमार अपने घर में ही मोबाइल की दुकान चलाता था। सवेरे नहाने के दौरान सूरज बाथरूम में गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट आ गई। गिरने की आवाज सुनकर भाई सोनू उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा, जहां हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने सूरज को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन सूरज की जान नहीं बचाई जा सकी। चोरों ने राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक महत्व की अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी को भी अपने कहर से नहीं
बक्सा। लाइब्रेरी प्रभारी शशि कला ने बताया कि लाइब्रेरी के खुलने और बंद करने का समय 10 से 5 बजे तक का है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के कारण लाइब्रेरी शाम 7 बजे तक भी खोली जाती है। बुधवार को शाम 5 बजे लाइब्रेरी के कर्मी ने लाइब्रेरी को बंद किया। सुबह जब लाइब्रेरी प्रभारी लाइब्रेरी खोलने पहुंची तो लाइब्रेरी के मेन दरवाजे का ताला खुला हुआ था। अंदर चोरों ने दूसरे दरवाजों के ताले तोड़कर लाइब्रेरी की एलईडी टीवी, पुराना टाइपराइटर और कार्यदायी संस्था के मैनेजर का लैपटॉप पार कर दिया। चोरों ने लाइब्रेरी की दूसरी दरवाजों को भी खंगाला। पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने लाइब्रेरी में जांच पड़ताल की, जहां उसे चोरों के पैरों के निशान मिले। लाइब्रेरी प्रभारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। आज के अपडेट में बस इतना है। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।